कुछ कविताएं सिर्फ कविता नहीं होती, वे एक सवाल होती हैं, वे एक चुनौती होती हैं और कभी कभी तो कविताएं हमारे ज़मीर पर भी चोट करती हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक ऐसी ही ज़मीर पर चोट करने वाली कविता लेकर आया हूँ जिसका नाम है चमारों की गली। ये कविता सिर्फ चमारों की गली की बात नहीं करती, बल्कि ये उस सड़ांध की बात करती है जो हमारे सामाजिक ताने बाने में बसी हुई है। एक ऐसी गली जहाँ पर व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से होती है। अदम गोडवी साहब की ये कविता आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देगी। चलिए प्रस्तुत है कविता। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से डूबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रहा है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को। सो रही बुढ़िया उसारे में बिछाए खाट को। सूरज की किरणें खेलती थीं रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में थकप का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। आगे बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वह दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है कि हम हौनी कह के टाला करें और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी अब मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई जब इसकी भनक ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप में मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लाह नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल ही एक मक्कार है, हर कूस की सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बाप बेटे की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था कि ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मुंह चौपर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न वह तूफान अब पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बैंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में।
घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वह चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी कैसा माल, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश होकर वह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पे थूक दो। अरे मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आओ लाओ इसकी झोंपड़ी भी फूंक दो। फिर प्रतिशोध की आंधी वहां जलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ी जलने लगी। दूध मुंहा बच्चा वह बुढ़ा जो भी वहां खड़े था, वह हवागा दीन हिंसक भीड़ में घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्ले से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक दूं न मैं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते थे फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को सड़ रहे हैं जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां नत उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। धन्यवाद।